आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं 18 अक्टूबर का माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत ही लैंडमार्क ऑर्डर आया है बाल विवाह को रोकथाम को लेकर के। उस ऑर्डर के एक लैंडमार्क ऑर्डर है। इस पर एक पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक्शन प्लान बना करके इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए एक पूरी तरह से ब्लूप्रिंट दिया है। इसमें सरकारों की भागीदारी, स्टेट लेवल की, सेंटर लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला प्रशासन की पूरी तरह से भागीदारी को सुनिश्चित की गई है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये लड़ाई में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें उनकी की जाए ताकि जिला में वो प्रभावी रूप से काम कर सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी पंचायत है गांव-गांव में, पंचायतों की भागीदारी को भी कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि पंचायत चूँकि जो जिस कानून के तहत बनते हैं और साथ में चाइल्ड मैरिज की भी जो एक्ट है उसे पंचायतों की अकाउंटेबल किया गया है और इस पर सुनिश्चित की गई है कि पंचायत इसको रोकेंगे और कोशिश करेंगे। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच होगा, लोगों की भागीदारी ली जाएगी। स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, जितने भी ज़िले में जो सरकार के लोग होते हैं उनके तहत मिल करके इसको रोकथाम करने की एक पूरी तरह से कार्य योजना बनाएगी। भारत में बाल विवाह ग्राम की संरचना की जाएगी। हर गांव को बाल विवाह मुक्त ग्राम, ये इसका आदेश होगा और इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो सरकारों को बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाना है और साथ में नालसा जो है SOP बनाएगी इसके प्रिवेंशन के, प्रोसिक्यूशन के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच, पब्लिक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट बनाना है, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। स्कूलों में इसके बारे में बच्चों को जानकारी देनी है और इसको एक जन आंदोलन बनाना है ताकि ये कुरीति जो कि चाइल्ड मैरिज को हम लोग लगातार कहते हैं कि बच्चों का यौन शोषण है, चाइल्ड मैरिज इज चाइल्ड रेप। ये सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट है कि जिन बच्चों के साथ शादियां हो जाती हैं और उनका यौन उत्पीड़न होता है, उनके साथ कंज्यूमेशन होता है, तो वो पॉक्सो की सेक्शंस लगती है। तो चाइल्ड मैरिज में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, छोटी लड़कियों की हेल्थ की इश्यूज, मैटरनल इश्यूज, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो छोटी छोटी लड़कियों की भविष्य खराब करता है। तो इस अपराध से लड़ने के लिए एक पूरी एक्शन प्लान बनी है। हम लोग बिहार जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और भारत में बाल विवाह मुक्त भारत के तरफ से हम लोग इसका वेलकम करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों के साथ मिल करके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिल करके हम लोग इस पर काम करेंगे। जब पंचायती राज की कल्पना की गई थी और जब अधिनियम आया तो बिहार ही पहला राज्य है जहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका दो तरह के व्यवस्था है। जैसे कार्यपालिका को हम मुखिया कहते हैं और न्यायपालिका को सरपंच कहते हैं। अन्य प्रदेशों में ये सुविधा नहीं है, बिहार पहला राज्य है। तो ये तो हम लोग को बिहारी होने का एक गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ दोनों तरह की पंचायती राज को व्यवस्था दी गई है। दूसरी जो जिम्मेदारी दी गई है TSD पंचायती राज व्यवस्था में कि कई तरह के अधिकार जिला परिषद के लोग हों, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, सबके लिए जिम्मेदारी तय की गई है उसमें 73वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि पंचायत में किसी भी बच्चे के साथ जो 18 साल की लड़की होगी या 21 साल का लड़का होगा, उसके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसके लिए मुखिया जी को जिम्मेदार, पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है, मुखिया जी होंगे। और प्रत्येक पंचायत में वार्ड लेवल पे बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसमें पंचायत लेवल पे मुखिया जी उसके अध्यक्ष होते हैं और वार्ड लेवल पे वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं, जिसका और प्रखंड लेवल पे भी कमेटी गठित की गई है, जिसके प्रखंड प्रमुख जो होते हैं वो बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष के पद पर होते हैं। पूरी कमेटी की संरचना की गई है। उसके बाद बाल विवाह रोक एवं दहेज उन्मूलन के तहत 2006/2007 के 6 बाल विवाह नियमावली 2010 के तहत पंचायती राज बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने एक आदेश जारी किया।
उस आदेश के तहत ये स्पष्ट किया है कि पहले विवाह का किसी तरह के विवाह का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जो विवाह पंजीकरण पदाधिकारी कहलाते थे वो पंचायत के सचिव को दिया गया था। लेकिन 2022 में बिहार सरकार ने मुखिया को भी विवाह पंजीकरण पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया है। तो ये बिहार की तरफ से खूबी है कि हम किसी भी तरह के विवाह को रजिस्टर्ड करना है, जो पंचायत में विवाह होता है उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के पार्टनर जो बिहार में हैं, हम लोग 2030 तक इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। हमारी प्लान्स थी और उसी लाइन के जजमेंट में काफ़ी सहयोग करेगी हम लोगों को काम करने में आगे। और इसमें सरकार को कई तरह से बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इसको काम करने के लिए। तो इस पूरे पिटीशन को जो फाइल किए थे, दो को पिटिशनर थे, एक निर्मल बोरा और एक थे अलका साहू। तो ये दोनों पार्टनर्स हमारे, ये दोनों जो पिटिशनर्स थे वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के 4 पार्टनर्स हैं ये। और उसके अलावा हम अभी बिहार में लगभग 32 पार्टनर्स के साथ ये अलायंस को क्रिएट किए हैं और पूरे देश में हमारे पास 200 संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो एक हमारा जो प्लान था, उस प्लान का नाम था पिकेट एक प्लान था हमारा जिसमें हम लोग उस पर काम कर रहे थे, पॉलिसी पर, प्रिवेंशन पर, प्रोसिक्यूशन पर, प्रोटेक्शन पर। आज था मतलब कि हम उसमें निवेश की बात करते हैं, प्रोत्साहन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस सम्मेलन एक सिद्धांत था हमारा जिस पर हम काम कर रहे हैं, और नॉलेज बिल्डिंग, ए फॉर नॉलेज बिल्डिंग, और ई फॉर जो शिक्षा है हमारा एजुकेशन, और जो इकोसिस्टम जो हम क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, उसकी बात कही गई है पूरे जो हमारी प्लान है उसमें, और टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज़ करेंगे इसको ख़त्म करेंगे। तो ये पिकेट थ्योरी हमारे जो जस्ट राइट्स और अलायंस का जो हमारे फाउंडर हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी, भुवन रिवू जी। उस किताब में पिकेट के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। एग्जैक्टली इस जजमेंट में आपको वही चीज मिलेगा जो उस किताब में थी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।